welcome back to the channel. My name is Raksha and I am a 11th CBSE grader humanities student. Also बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रही हैं as you can see in my channel page, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो चुकी हूँ। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था, ये मैं अब भी बोल रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो चुकी हूँ। मतलब कोई शॉर्ट्स भी नहीं डल रहा है। बट अगर आप लोग मेरे पहले की देखोगे, अगर आप मेरे पहले की वीडियो से डाटा देखोगे, डाटा क्या एनालिस करोगे तो देखोगे कि मैंने शॉर्ट्स टाइम टू टाइम डाल रही हूँ, वीडियोस भी टाइम टू टाइम आ रही हैं। बट अभी जब से जुलाई शुरू हुआ है, मेरा जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत अनबैलेंस्ड हो चुकी है। क्योंकि अभी क्या बताऊँ ना, मेरे एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं। जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं वो 24 से स्टार्ट होते हैं और आज कितनी है 19th है। सॉरी, हाँ आज 19th है और आज 19th है। मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होती हूँ डेट्स में। ओके, ये मेरी अभी भी आदत नहीं छूटी है, बल्कि ट्रेंड कब का पुराना हो चुका है, आई डोंट नो। ओके सो मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जो कि है 4 अगस्त से। क्योंकि जो हमारा सिलेबस है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए जो टाइम टेबल का स्केड्यूल है वो वो थोड़ा पोस्टपोन हो चुका है। तो जो 11th क्लास के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो आई थिंक सो 4 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, जो कि मैंने अभी प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं किया है। दैट्स इट। मैंने बैच से पढ़ रही हूँ और जो नोट्स हैं वो बस कर रही हूँ, लिखती जा रही हूँ। ऑल्सो मेरे बैकलॉग्स भी काफ़ी बन चुके हैं, क्योंकि जब मैं स्कूल से आती हूँ मेरे सिर में दर्द हो रहा है, कभी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कभी मेरा कुछ हो रहा है। सो आई एम नॉट फोकसिंग ऑल दैट मच। ओके सो सबसे पहला है मेरा 4 अगस्त को इकोनॉमिक्स का पेपर, जो कि बहुत अच्छा जाएगा। ऑल्सो मेरे पास एक बोर्ड भी है ग्रीन कलर का, जो कि स्कूल्स में लगे होते हैं, बट ज़्यादा बड़ा नहीं है, इट्स अ स्क्वायर। ओके, जो भी अभी आपको दिखाऊंगी भी, उसमें मैंने अपना सिलेबस और साथ में उसकी डेट शीट भी लिख रखी है। तो जो 4 अगस्त है, सबसे पहला पेपर जो है वो मेरा इकोनॉमिक्स का है। बट इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं आ रही है, उसमें सिर्फ सिंपली स्टैट्स का पोर्शन आ रहा है, which is 1 2 3 4. These 4 chapters are coming in my PT1, which is done. Yes, क्योंकि इकोनॉमिक्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और बोलते हैं ना, एक इंटरेस्ट होता है। हिस्ट्री में पता नहीं मुझे नींद से आने लगती है, लाइट गई। जब भी मैं वीडियो बनाऊँ ऐसा होता ही है। इकोनॉमिक्स पढ़ती हूँ तब मुझे बिल्कुल भी नींद आती, मैं बिल्कुल एक्टिव मोड पे हो जाती हूँ, क्योंकि आई लव इकोनॉमिक्स। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। अगर इस स्टैट्स वाले को देखो तो उसमें सिर्फ डाटा वाला पोर्शन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, दीज चैप्टर्स विच इज़ ये भी ठीक है, समझ में तो आते हैं। बट इसमें मैथ्स है, ज़्यादा मैथ्स नहीं है, थोड़ी बहुत है, चला लेंगे काम, उसके लिए भी कोई बात नहीं। ओके सो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना बोर्ड। जो भी मैंने लिखा था वो मेरे सामने ही है, उसे देखकर ही मैं बोल रही हूँ अभी, क्योंकि मेमोरी इतनी शार्प नहीं है मेरी। पता नहीं, अपनी तारीफ़ कर लेती हूँ अपनी। ओके, लेट्स चेंज द टॉपिक। और हाँ, मुझे एक अपडेट भी देना है कि मैंने कुछ टाइम पहले, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी या मेरे शॉर्ट्स देखे होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने गिटार लिया था, जो कि मेरे पास अभी रखा हुआ है मेरे सामने ही। बट मैं उसे नहीं चला रही हूँ। क्यों नहीं चला रही हूँ? कि मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। ऑल्सो अभी मेरा 2-3 दिन पहले स्कूल में इकोनॉमिक्स का टेस्ट भी हुआ था, जिसमें आई स्कोर्ड, मेरे हिसाब से आई स्कोर्ड गुड मार्क्स, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि पेपर अच्छा था और पेपर काफ़ी
ऐसा मॉडरेट था, मतलब ज़्यादा इजी भी नहीं था ना ज़्यादा टफ था। बट येस, अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा इकोनॉमिक्स तो तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा, और तुमने सब कुछ पढ़ रखा है तो तुम्हें तो सब कुछ आएगा, और इट्स अ नॉर्मल थिंग। ओके, सो आते हैं आज के टॉपिक पे। बहुत बातें कर ली हैं, अब आते हैं आज के टॉपिक पे जो है बैड ग्रेड्स। मैं क्या करती हूँ जब मेरे बैड ग्रेड्स आते हैं और मतलब मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, तो मैं उस टाइम क्या करती हूँ, जो आज का टॉपिक है मैं आपको बताती हूँ और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि मतलब पूछा था कमेंट्स में कि मतलब अगर जब मेरे बैड ग्रेड्स आते हैं तो मैं क्या करती हूँ, या जब मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ तब मैं क्या करती हूँ। मतलब ऐसा सबके साथ होता है कि मतलब अगर तुमने काफ़ी मेहनत करी है, ऐसा बोलते हैं कि अगर मेहनत करो तो उसका फल मीठा होता है, और येस इट इज़ ट्रू भी। मतलब if you done hard work then you will definitely will get your achievements goals. Okay, so जैसे तुम मेहनत करोगे तुम्हें ऐसा फल मिलेगा मीठा जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। तो मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब किस्मत हमारी साथ नहीं देती है, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं आपको इंसिडेंट भी शेयर करूँगी अपना जो मेरा साथ हुआ था बोर्ड के एग्ज़ाम में। ओके, सो क्या हुआ था ना, ओके पहले स्टोरी टाइम, इट्स अ स्टोरी टाइम गाइज। Okay, so let me tell you all story of my board exam, which is maths exam. Okay, ये मैथ्स के एग्ज़ाम में भी हुआ था और ये साइंस के एग्ज़ाम में भी हुआ था। ये दोनों एग्ज़ाम मेरे ख़राब गए थे, बट अगर मेरे हिसाब से देखो ना, मेरा साइंस का एग्ज़ाम इतना बुरा नहीं गया था जितने मेरे मार्क्स बुरे थे। ओके, ये सब हटाते हैं क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया, अब उससे कुछ बात करने का फ़ायदा है नहीं। बट मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था उस टाइम। इट्स स्टोरी टाइम, ओके, नथिंग एल्स। तो साइंस का पेपर था उस दिन। जैसे ही मैं घर आई थी, आई थिंक तो उससे पहले मेरा इंग्लिश का पेपर था। इंग्लिश के पेपर से जैसे ही मैं आई थी वैसे ही मैंने 2-3 घंटे मतलब थोड़ा बैठा, 2-3 घंटे तो नहीं, मतलब 1-2 घंटा बैठा, खाना वाना खाया, आराम से बातें करी, क्या हुआ कैसा हुआ। एग्ज़ाम, फर्स्ट एग्ज़ाम था, बोर्ड एग्ज़ाम मेरी लाइफ का, मैंने उससे पहली बार दिया, तो मैंने मतलब क्या एक्सपीरियंस किया वो बताया अपनी फैमिली में। तो सब 1-2 घंटा लग गया, ठीक है। अब फिर मैं उसके बाद पढ़ने बैठ गई थी। फिर उस दिन क्या था, ऐसे कुछ था, मतलब 5 दिन का गैप मिला था हमें, 5 या 4 दिन का ऐसे कुछ था, आई थिंक वो 4 दिन का था। सो उस 4 दिन में मैंने बहुत मेहनत करी थी साइंस एग्ज़ाम के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे उतना रिज़ल्ट उसका नहीं मिला जितना मुझे चाहिए था। आई एक्सपेक्ट माई मार्क्स आउट ऑफ 80 इन 60s लाइन, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे गोल्स बड़े नहीं हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब देखो, अगर मैं बताऊँ ना, मेरा स्कोर 10th में मेरा स्कोर काफ़ी डाउन था, ठीक है। तो जो ये मतलब जो होती है ना एक मोटिवेशन आती है एक अंदर से, वो मेरी जनवरी में आई थी, ठीक है। आपको मैंने बताया भी था एक वीडियो में। तो उसमें क्या था ना, मतलब मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, मतलब मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते थे जितने मैं सोचती हूँ, ठीक है। बट इस बार मुझे लगा था कि मतलब मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, बट जहाँ तक मैंने सोचा था मतलब 60 वो 50 भी नहीं आ रहे थे। इट्स जो मेरे मार्क्स थे साइंस में, इट्स 80 आउट ऑफ 44, विच इज़ नॉट गुड। मतलब इट्स अ 50% मार्क्स, 50 और 52% मार्क्स, ओके, दैट्स इट, विच इज़ नॉट गुड स्कोर फॉर मी, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत करी थी साइंस एग्ज़ाम के लिए, जो मैंने प्रशांत भैया से पढ़ा था। तो मतलब मैंने काफ़ी मेहनत किया था, मैं दिन रात पढ़ती थी, बट मुझे उसका उतना फल नहीं मिला। शायद उस टाइम मेरी किस्मत, इट्स ऑल अबाउट किस्मत ऑल्सो, ठीक है। मतलब तुम ऐसा नहीं बोल सकते, तुम अपनी सारी उस पर नहीं कर सकती कि हाँ गुड लक, लक आना चाहिए मेरे पास, बस लक आ जाए, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं है, मतलब तुम्हें एक किस्मत नाम की भी एक वो चीज़ होती है, तुम्हें चाहिए होती है, ठीक है। तो वो शायद उस टाइम मेरे साथ नहीं थी, तो मेरा एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया, ठीक है। और ऐसा मेरे साथ मैथ्स का भी हुआ था। मैथ्स में तो मेरे काफ़ी लो स्कोर है, मतलब जो भी 6 सब्जेक्ट्स हैं उनमें सबसे जो लो सब्जेक्ट्स अगर देखा जाए वो मेरा मैथ्स का ही है, ठीक है। तो उसमें मेरे थे कुछ आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट कुछ 30s की लाइन में थे, विच इज़ नॉट गुड, आई डोंट लाइक इट, बट
ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, सो मतलब मैंने जो ये जो 10 दिन का गैप था ना उसमें मैथ्स के एग्ज़ाम में, उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी। मतलब ये नहीं बोल सकते कि तुमने मेहनत नहीं करी है, तुम मतलब सिर्फ इतना पास हुए हो, सिर्फ तुम पासिंग नंबर ला पाए हो, ऐसी बात नहीं है। मेहनत तो मैंने करी थी, बट वही है ना, लक तो था, है ना, लक तो था, बट किस्मत इज़ ऑल अबाउट किस्मत। ठीक है, मेरा इंग्लिश का अच्छा गया, मेरा हिंदी का अच्छा गया, मेरा सोशल का अच्छा गया, मेरा ऑल्सो जो मेरा स्किल सब्जेक्ट था मेरा उसका भी अच्छा गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई स्टोरी, जो कि थी कि मैंने मेहनत करी थी बट मुझे उसका उतना फल नहीं मिला। कभी कभी होता है हमारे साथ कि मतलब हम उतनी मेहनत करते हैं बट हमें उतना उसका फल नहीं मिल पाता है। तो मैं जितने भी अभी लोग देख रहे हैं मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके बैड ग्रेड्स आ रहे हैं या आप अपने एकेडमिक्स में बहुत लो परफॉर्मेंस दे रहे हो तो उससे डीमोटिवेट मत हो, उससे आप लोग मोटिवेट रहो कि मतलब अपने आप को चैलेंज करो हर बार कि मतलब इस बार नहीं हुआ तो अगली बार पक्का होगा। ऐसे करके मतलब अपने को चैलेंजेस दो। मैं यही करती हूँ सिंपली। मतलब जो दुख दर्द होता है ना, मतलब मैंने देखा है बच्चों को, मतलब 10th के बाद जिनके मतलब बहुत गंदे मार्क्स भी आए ना, उनको भी मतलब यही है कि मतलब 2-3 दिन दुख रहा मतलब उनको, फिर नहीं, फिर वापस अपने उसी नॉर्मल लाइफ में आ गए, विच इज़ गुड, क्योंकि पास्ट को लेके बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो तुम्हें आगे के लिए मेहनत करनी है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट मेहनत, हार्डवर्क मेहनत एक ही। ठीक है, तो यस, यही सब मुझे आपसे शेयर करना। और ये बहुत बेसिक सी बातें हैं जो सभी लोगों को पता होगी। मतलब मेरे कुछ कहने से ऐसा कुछ बदल नहीं जाएगा कि मतलब मैंने कुछ नई चीज़ बता दी है। मैंने आप लोगों से सिर्फ बातें शेयर करी हैं जो मुझे अपने थॉट्स रखने थे आगे। और हाँ, जल्द ही एक स्टडी ब्लॉग भी आएगा, चल रहा है अभी उस पर भी काम, मतलब एडिट्स कर रही हूँ मैं धीरे धीरे। इफ़ यू हैव एनी न्यू सजेशन फॉर माई न्यू वीडियोज़ यू कैन डेफिनेटली कमेंट्स डाउन, और मैं जल्दी उस पर वीडियो भी लाऊंगी और एक नया स्टडी ब्लॉग भी ला रही हूँ जल्द ही। दिस इज़ अ बेसिक मोटिवेशन वीडियो लाइक। ठीक है, तो मिलते हैं सून, टेक केयर, बाय।